आज किसी का भी सब्ज़ी रोटी खाने का मन नहीं था। सब कहते कुछ डिफरेंट बनाया जाए, पर सर्दी के हिसाब से क्या बनाया जाए जो सबको बहुत पसंद आए। तो ऐसे ही टाइम में याद आती है माँ के हाथ की बनी चूरी, जो कि बहुत ही टेस्टी होती थी। उसमें एक अलग ही स्वाद होता था। तो देसी घी और शक्कर की ऐसी ही हम आज बनाएंगे चूरी। पहले डो लगा लिया था, सिंपल नॉर्मल जो हम रोटी बनाने के लिए डो लगाते हैं। गेहूं के आटे में पानी डाल के सॉफ्ट सा एक डो तैयार कर लिया था, अच्छे से गूंथ लिया था। इसको गूंदने के बाद इसको 5 मिनट रेस्ट पे रख दिया था और उसके बाद फिर से नीड कर लिया था, जिससे कि ये डो जो है बहुत ही सॉफ्ट लगता है। थोड़ा सा अगर आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा नीड करेंगे ना, तो आपकी जो रोटी है ना वो और भी सॉफ्ट बनेगी। तो इसको 2 से 5 मिनट के लिए मैंने ढक के रख दिया था, अच्छे से नीड करके। उसके बाद अब आगे की तैयारी कर लेते हैं। बड़ी बड़ी सी लोइयाँ तोड़ ली थी मैंने, क्योंकि हम थोड़े बड़े साइज़ के यहाँ पे पराठे बनाएंगे। तो थोड़ी बड़ी लोइयाँ तोड़ ली थी। आटा बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए और थोड़ा सा फ्लावर डस्ट करके मैंने, जैसे हम नॉर्मल नमक वाला पराठा बनाते हैं ना, बस वैसे ही मैंने इसका शक्कर वाला पराठा बना लिया था। वैसे तो आप चाहो तो ऐसे ही चपाती के साथ भी बना सकते हो, पर मेरे घर में ना ऐसे ही खाते हैं, जैसे शक्कर डाल के या चीनी डाल के पराठा तैयार कर लिया और उसके बाद फिर आगे इसकी चूरी बनाई। माँ के हाथों की गर्मा गर्म चूरी सबको बहुत पसंद होती है। मैं भी जब सब्ज़ी खाने का मन नहीं होता था ना, तो मम्मा गरम गरम ये चूरी बना कर देते थे, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती थी। आज भी वो टाइम याद करूँ तो मन को बहुत सुकून मिलता है। और जब भी ऐसे होता है ना कि कुछ खाने का मन ना हो, तो ये चूरी बना लेती हूँ। सर्दी में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो शक्कर भरकर मैंने इसमें अच्छे से घी लगाकर शक्कर भर ली और इसका पराठा तैयार कर लिया। अगर आप शक्कर नहीं भरना चाहते तो आप इसमें चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी, तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो अच्छे से बेल लिया था। तवा इनफ गरम होना चाहिए और फ्लेम को हम थोड़ा मीडियम रखेंगे और पराठे को अच्छे से सेक लेंगे, पलटेंगे। और इसको देसी घी में ही बनती है वैसे तो। अगर आप नहीं बनाना चाहते, थोड़े हेल्थ कॉन्शियस है, तो आप ऐसे भी इनको दोनों तरफ से सेक कर नीचे उतार के देसी घी का चम्मच लगाकर फिर भी चूरी बना सकते हो। तो मैंने देसी घी से इसको अच्छे से अलट पलट कर सेक लिया था। कलर इसका शक्कर की वजह से बहुत अच्छा आता है। तो देखिए दोनों तरफ से इसको सेक लिया था। इसको बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है आपने, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे, क्योंकि शक्कर है तो जलती है, चीनी हो शक्कर हो तो जलती है। इसको बस सॉफ्ट रखना है। जितना सॉफ्ट होगा उतनी ही अच्छी चूरी आपकी बनकर तैयार होगी। तो देखिए तवा थोड़ा मैसी हो जाता है, बट कुछ स्वाद के लिए कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो अब ऐसे ही मैंने दूसरा पराठा भी तैयार कर लिया था। सब खाने वाले थे तो थोड़ी क्वांटिटी में बना रही थी। बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। वंस अ वाइल आप खाइए और साथ में आप गरम गरम दूध लीजिए, बहुत ही टेस्टी लगती है। दूध इसलिए कह रही हूँ क्योंकि शक्कर होती है तो ऊपर से देसी घी है, तो ठंडा पानी अवॉइड कीजिएगा। अगर लेना ही है तो गर्म पानी या फिर दूध लीजिएगा बाद में, तो आपकी हेल्थ के लिए भी ठीक रहेगी। तो दूसरा भी मैंने ऐसे ही पराठा जो है वो सेक लिया था। आप चाहो तो चपाती के साथ भी ऐसे ही सेम प्रोसेस कर सकते हो। वैसे तो सबके घर में बनती है, सब बनाते हैं, सबका तरीका एक सा ही है चूरी बनाने का, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है। बट चलो आज सबका मन था तो मैंने सोचा ये बना लेते हैं। तो देखिए ऐसे ही मैंने बहुत सारे पराठे बना लिए थे। अब गरम गरम ही तोड़ना होता है इनको, क्योंकि ठंडे हो जाते हैं तो शक्कर जो है वो थोड़ी टाइट हो जाती है, फिर वो सूखी सूखी हो जाती है, फिर वो खाने में अच्छी नहीं लगती। गरम गरम ही तोड़े और गरम गरम ही खाएं तो ये सॉफ्ट और टेस्टी भी लगती है। बहुत ज़्यादा गरम थे, हाथों को बहुत गरम लग रहे थे, पर मैंने फटाफट से सारे पराठे जो है वो तोड़ लिए थे। अब इसमें जाएगा देसी घी। खूब माँ जो हमारी मम्मियाँ होती है ना, वो तो बहुत सारा देसी घी डालती है कि हड्डियों के लिए अच्छा है, सेहत के लिए अच्छा है, खाओगी नहीं तो सेहत कैसे बनेगी। बट चलो अब हम थोड़े हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो मैंने घी उसी हिसाब से डाला है।
बहुत ज़्यादा गर्म थी तो मुझे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग गई थी, इतना ज़्यादा गर्म था। बट ये गरम गरम ही हमने मैश करनी होती है, तभी इसका जो टेस्ट है वो ऑथेंटिक और टेस्टी आता है। तो अब मैंने अच्छे से इसको मैश कर लिया था, घी भी देखिए पूरा डाल लिया था। तो ये चूरी जो है हमारी बनकर तैयार है। सो आई होप ये चूरी की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। सबके घर में बनती है बट बनाने का तरीका अलग अलग है। शक्कर और घी का यूज़ किया है हमने। जब भी सब्जी बनाने का मन ना हो ना, तो सर्दी में ऐसे भी कभी कभी इंजॉय कर लेना चाहिए। सो इसे सर्व कीजिए चाय के साथ या फिर गुड़ वाले दूध के साथ। सो ऐसी ही और रेसिपीज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। और हाँ, सब बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा और इंस्टाग्राम के पेज पे फॉलो करना भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।